गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आई एम राहुल, योर मैथ टीचर। बच्चों आज नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है लाइन एंड एंगल। आज इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखिए, आपने 6th क्लास में पढ़ा था लाइन के बारे में, आपने एंगल्स के बारे में पढ़ा था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल और बेटा लीनियर पेयर एंगल्स, जितने भी एंगल्स थे आपने 6th क्लास में पढ़ा था। 7th क्लास में भी उनको थोड़ा रिपीट करते हैं और उनके बारे में और ज़्यादा पढ़ते हैं, डीपली पढ़ते हैं। देखिए, पहले जो मैं बात करना चाहूँगा बेटा, वो बात करना चाहूँगा एक लाइन सेगमेंट के बारे में। किसके बारे में बात करना चाहूँगा मैं? एक लाइन सेगमेंट के बारे में। तो प्यारे बच्चों, जो लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट वो होता है बेटा जिसके ओनली 2 एंड पॉइंट हो। क्या हो? ओनली 2 एंड्स पॉइंट। तो कहता हूँ बेटा ओनली 2 एंड पॉइंट्स, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? लाइन सेगमेंट। जैसे मैंने बोला बेटा एक लाइन थी, ठीक है, उसके 2 एंड पॉइंट, यानी एक एंड पॉइंट लेफ्ट साइड में भी बेटा और एक पॉइंट राइट साइड में भी। लाइन के अंदर कोई भी 2 एंड पॉइंट ले ली मैंने कहा ए पॉइंट और बेटा बी पॉइंट, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ए पी इज़ द लाइन सेगमेंट। क्या बोलेंगे बेटा इसको? ए पी इज़ द लाइन सेगमेंट। अगर मैं रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो बेटा रिप्रेजेंट करते हैं, आपने 2 पॉइंट लिए ए और बी, तो इस ए पी के ऊपर आपको लगाना है इसे बार। ये बार रिप्रेजेंट करते बेटा लाइन सेगमेंट। किसको रिप्रेजेंट करते बेटा? लाइन सेगमेंट, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते बेटा रे, कि रे क्या होती है? तो कहते हैं रे का ओनली 1 एंड पॉइंट होता है। क्या होता है बेटा? ओनली 1 एंड पॉइंट। जैसे मैं कहता हूँ हैज़ 1 एंड पॉइंट, कि बेटा वो एक अपने पास क्या रखते हैं? एक ही एंड पॉइंट रखता है। जैसे मान लीजिए मैंने क्या कहा कि आपने ये आपके एक पॉइंट एंड पॉइंट हो गए और आपने एक डायरेक्शन जाना स्टार्ट कर दिया, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो आपके पास क्या हो जाएगी बेटा? एक रे हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपके पास? एक रे। जैसे इसको रिप्रेजेंट करते बेटा ए बी के ऊपर ऐसे एरो बना के, तो ये किसका सिंबल है बेटा? रिप्रेजेंटेशन रे का। किसका बेटा? रे का, ठीक है। अब एक बात आती है, क्या आप किसी लाइन को, लाइन के क्या होता है बेटा? कि लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। अगर मैं बात करूँ किसकी? लाइन की, यानी छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। लाइन में क्या होता है बेटा? नो एंड पॉइंट ऑन द आइदर साइड, यानी कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता बेटा। नो एंड पॉइंट ऑन आइदर साइड, ना लेफ्ट साइड में होता है बेटा, ना ही राइट साइड में। आपको डायरेक्ट समझाने के लिए ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। जैसे मैंने कहा कि ये लेफ़्ट की तरफ से बेटा जा रही है रे, ठीक है, लाइन, और बेटा आप इसको क्या कह सकते हो? राइट की तरफ भी एक्सटेंड कर सकते हो। तो जो ये रिप्रेजेंटेशन होता है बेटा किसका होता है? एक लाइन का होता है। और लाइन को जैसे मैंने कहा कि ए बी, तो बेटा इन दोनों को इस तरह लिख दो। ये किसका रिप्रेजेंटेशन होगा? एक लाइन का रिप्रेजेंटेशन। किसका बेटा? एक लाइन का। तो आपके पास लाइन सेगमेंट, रे और लाइन, ठीक है। आगे हम बढ़ते बेटा एंगल्स के बारे में। किसके बारे में बढ़ते बेटा? एंगल्स के बारे में। अच्छा, आपसे एक बात पूछे, क्या आप लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड कर सकते हो? एक्सटेंड का मतलब क्या है? कि आपने एक फिक्स पॉइंट दे दिया, भाई ए बी की डिस्टेंस है वो 5 मीटर है। कितनी बेटा? वो 5 मीटर है। ए बी की जो डिस्टेंस है बेटा वो कितनी है आपके पास? 5 मीटर है। तो मैं इसको एक्सटेंड कर सकता हूँ बेटा। एक्सटेंड मतलब आगे बढ़ा सकता हूँ इसको। लेफ्ट साइड में भी एक्सटेंड कर सकता हूँ बेटा, और सॉरी इसको राइट साइड में भी एक्सटेंड कर सकता हूँ बेटा, और इसको लेफ़्ट साइड में भी क्या कर सकते हैं बेटा? एक्सटेंड कर सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको? चलिए, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो बेटा अब पढ़ते हैं हम एंगल्स के बारे में। तो बेटा जब हम एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे तो एंगल्स आपके पास 2 तरीके के होंगे। कितने तरीके बेटा? 2 तरीके के। एक का नाम होगा आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री। क्या नाम बेटा आपके पास? एक का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो बेटा एक का नाम होगा आपके पास सप्लीमेंट्री। क्या नाम होगा बेटा? एक का सप्लीमेंट्री एंगल। इन 2 एंगल के बारे में पढ़ेंगे। अब बात आती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है बेटा? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है बेटा सम ऑफ 2 कॉम्प्ली एंगल इज 90 डिग्री। कहते हैं बेटा कि सम ऑफ 2 एंगल, सम ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज़ 90 डिग्री। बेटा कहते हैं कि अगर आपके पास 2 एंगल का सम 90 डिग्री होगा तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। सेम चीज़ अगर मैं सप्लीमेंट्री की बात करूँ तो आप क्या कहोगे? सर सम ऑफ
टू सप्लीमेंट्री एंगल इज 180 डिग्री। तो बेटा दो एंगल का जो सम होगा बेटा, अगर उनका 180 आ जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। अच्छा है, अब जैसे कैसे, मैंने कहा बेटा एक स्ट्रेट लाइन ले ली, ठीक है, और मैं कहता हूँ क्या कि मान लीजिए कुछ इस तरीके का एंगल ले लिया, एक एंगल ये हो गया। अगर मैं एक ही फिगर में बताना चाह रहा हूँ, जैसे मैं कहूँगा बेटा दो सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ, तो अगर मैं इसको 45 डिग्री लेके चल रहा हूँ तो बेटा ये वाला एंगल भी कितना होगा, मेरे पास 45 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि बेटा दो एंगल का सम कितना होना चाहिए, मेरे पास 90 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। और सप्लीमेंट्री की बात करता हूँ तो बेटा दो एंगल का सम कितना होना चाहिए, प्लस 180। मैंने कहा ये वाला एंगल कितना होगा बेटा 120 का। तो आप बता सकते हो सर जो एंगल दूसरा लेके चलोगे कितना लेके चलोगे आप, 60 डिग्री लेके चलोगे। कितना लेके चलोगे बेटा, 60 डिग्री। तो वो आपके पास कौन सा एंगल होगा बेटा, सप्लीमेंट्री एंगल होगा। क्या हो बेटा, सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर है। और इन सभी को आपकी फेयर नोट में प्रॉपर तरीके से सोल्व करना है बेटा, नोट डाउन करना है इनको। चलिए, और कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री के बारे में आपको कंफर्म हो गया, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको समझ में ना भी आ रहा हो तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके रिवर्स जाके एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो बेटा अब बात करते हैं एक स्ट्रेट लाइन की। बेटा अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन की बात करता हूँ, STRAIGST, स्ट्रेट लाइन। तो बेटा स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, पहली चीज़ एक सीधी जो लाइन है, और उस पर मैं एंगल की बात करूँ, भाई इस पर मैं कितने डिग्री का एंगल बना सकता हूँ। बनाने के तो आप 90 का बना दोगे, 60 का बना दोगे, पर जो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल होते हैं बेटा हमेशा वो होता है 180 डिग्री का। कितने का होता है बेटा आपके पास, 180 डिग्री का। क्लियर है। तो यहाँ से आपके पास एक कंक्लूजन और निकल के आता है बेटा कि टू एंगल्स इन ए लीनियर पेयर, टू एंगल इन ए लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। बेटा जो लीनियर पेयर में जो एंगल होता है बेटा उसको भी हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको भी, सप्लीमेंट्री बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे भी 180 डिग्री का सम होता है, और जब लीनियर पेयर की बात करूँ तो उसमें भी कितने डिग्री का होता है बेटा, 180 डिग्री का होता है। तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर, और उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। चलिए, अगर मैं आगे की बात करूँ बेटा, मेरे पास एक ये पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट का एंगल कितना होगा, तो बेटा इस पॉइंट के चारों ओर की बात करूँगा, यानी एक पूरा सर्कल बना के की बात करूँगा, तो ऊपर की तरफ अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच देता हूँ यहाँ से, तो ये वाला एंगल कितने का होगा, 180 का। और नीचे वाला एंगल कितने का बेटा, 180 का। तो टोटल कितने डिग्री का होगा बेटा, 360 डिग्री का। कितने डिग्री का होगा बेटा, 360 डिग्री का। तो यहाँ से आप क्या कहेंगे कि सर सम ऑफ एंगल एट ए पॉइंट, सम ऑफ एंगल एट ए पॉइंट इज 360 डिग्री। कितना डिग्री बेटा, 360 डिग्री। ये आपके कुछ एंगल्स थे। और अब आगे बात करते हैं। देखिए, अब मैं और एंगल्स की बात करूँ बेटा, एक होता है आपके पास वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या होता है बेटा आपके पास, वर्टिकली अपोजिट एंगल, उनके बारे में बात करते हैं। देखो, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है बेटा, कि मान लीजिए मैंने कहा आपके पास कोई दो लाइन है, मैंने कहा एक लाइन L है और बेटा एक लाइन M है। ये जब भी इंटरसेक्ट करती है यानी एक दूसरे को काटती हैं, तो बेटा कोई ना कोई एंगल बनेगा। जैसे मैंने कहा ये इस एंगल का नाम दे दिया मैंने एंगल 1, क्या दे दिया बेटा, एंगल 1। इस एंगल का नाम दे दिया मैंने एंगल 2, इस एंगल का नाम एंगल 3, और इस एंगल का नाम एंगल 4। तो वर्टिकल अपोजिट का मतलब क्या है, एंगल 1 के अपोजिट कौन सा एंगल बेटा, एंगल 3 है। एंगल 2 के अपोजिट कौन सा एंगल बेटा, एंगल 4 है। तो यही क्या होता है बेटा, मेरे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। तो आप क्या कहोगे सर, एंगल 1 जो होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल 3 के बराबर होगा। सेम सर एंगल 2 होगा बेटा वो किसके बराबर होगा, एंगल 4 के बराबर होगा। और ये क्या होता है बेटा, इक्वल होते हैं, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, कि वो क्या होता है बेटा मेरे पास, इक्वल होते हैं। क्या होता है बेटा, वो मेरे पास इक्वल होते हैं। दैट इज़ क्लियर। और इस जो ये लाइन है, इस लाइन को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। और जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं वो किस लाइन में होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन के अंदर होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ बेटा
एंगल 1 और एंगल 2 का सम क्या होगा, यहाँ से देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम क्या होगा। अब मैं बात करूँ बेटा एक लाइन M थी और इस M के ऊपर जो एंगल बनता है वो कितने का बनता है, 180 का बनता नहीं बनता। तो आप क्या कहोगे सर एंगल 1 प्लस एंगल 2 का जो सम होगा वो कितना बेटा 180 डिग्री होगा। क्या कह सकते हो सर, जो लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन है, या फिर मैंने यहाँ पे एक बात बताई थी बेटा किसकी, लीनियर पेयर की। तो आप क्या कहते हो बेटा कि ये क्या है, लीनियर पेयर एग्जाम से बेटा क्या है कि लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। दैट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते बेटा। देखिए नेक्स्ट आपके पास आती है पैरेलल लाइन। क्या बेटा आपके पास एक पैरेलल लाइन, क्या पैरेलल लाइन में कोई एंगल बनता है। पहली चीज़ पैरेलल लाइन का मतलब क्या बेटा सुनो, मैंने कहा एक लाइन L है और एक लाइन M है। तो पैरेलल लाइन का मतलब ये है कि बेटा इन दो लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होगी किसी भी पॉइंट पे ले लो वो डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगी। क्या हो बेटा, इक्वल। यानी कहने का मतलब L लाइन M के ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर होगी, यानी इनके बीच की डिस्टेंस क्या बेटा इक्वल होगी। जैसे मैंने कहा ये BD है, ये BD है, ये BD है, तो मेरे पास क्या होती है बेटा पैरेलल लाइन होती है। और यहाँ से आप एक गांठ मार लेना बात के, क्या कि पैरेलल लाइन कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं होती। एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या लिखोगे, लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट। बेटा ये लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी, इनको हम बोलते हैं बेटा पैरेलल लाइन। क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। इसी के बाद आपके पास एक टॉपिक और आता है बेटा को इंसिडेंट लाइन। क्या था बेटा एक को इंसिडेंट लाइन। अब को इंसिडेंट लाइन क्या होती है बेटा, को इंसिडेंट लाइन का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपने एक लाइन L ले ली, ठीक है, अब इसी लाइन के ऊपर एक लाइन और आ जाए और उस लाइन का नाम क्या बेटा M है। मैं जो रेड वाले से डिनोट कर रहा हूँ ये कौन सी लाइन का डिनोट करें बेटा, मैं M लाइन। यानी उसी लाइन के ऊपर कोई दूसरी लाइन आ जाए तो बेटा उसको हम बोलते हैं को इंसिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं बेटा, को इंसिडेंट लाइन। दैट इज़ क्लियर प्यारे बच्चों। चलिए अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो अब हम बढ़ते हैं ट्रांसवर्स लाइन के ऊपर। तो बेटा अब हम बात करेंगे किसकी, ट्रांसवर्सल लाइन। तो बेटा जब मैं ट्रांसवर्सल लाइन की बात करता हूँ तो कहाँ पे होती है ट्रांसवर्सल लाइन। देखिए बेटा जब भी आपके पास कोई दो पैरेलल लाइन होगी, मैंने कहा आपके पास यहाँ पे मैंने पैरेलल लाइन क्या क्या ली थी, L और M। हाँ ठीक है, मैंने कहा एक लाइन L है और बेटा एक लाइन मेरे पास क्या M है, और लाइन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा, दोनों तरफ एरो लगा के, दोनों तरफ एरो लगा के। हाँ ठीक है, देखिए L और लाइन क्या है बेटा पैरेलल है, L और M लाइन क्या है पैरेलल। तो ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, अगर बेटा कोई अनदर लाइन इनको क्या करती है बेटा इंटरसेक्ट करते हैं, अनदर लाइन को क्या करते बेटा इंटरसेक्ट करते हैं। तो मैं कहूँगा बेटा कि कोई लाइन T है, क्या बेटा इस लाइन का नाम T, ठीक है। तो T इज़ द ट्रांसवर्सल लाइन। क्या लिखो बेटा, T इज़ द ट्रांसवर्सल लाइन। यानी कंडीशन क्या होगी बेटा, इफ़ M पैरेलल टू M पैरेलल टू L या L पैरेलल टू M और बेटा T इज़ ट्रांसवर्सल लाइन। T जो होगी बेटा वो मेरे पास कौन सी होगी, एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी। कौन सी लाइन बेटा मेरे पास, ट्रांसवर्सल लाइन। यानी इसको आप ये भी लिख सकते हो कि L पैरेलल M और T इज़ ट्रांसवर्सल, T इज़ ट्रांसवर्सल लाइन। क्लियर बेटा, अच्छे से दिख रहा होगा आपको, समझ में भी आ रहा होगा। अब इस ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइन के बीच में रिलेशन भी पढ़ते हैं, इनके एंगल्स भी काफ़ी होते हैं। देखिए आगे अब मैं बात किसकी करता हूँ बेटा, मैं एंगल्स की बात करता हूँ, ऑल एंगल्स की बात करता हूँ। क्या क्या एंगल्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए मैंने क्या कहा कि बेटा L लाइन और M लाइन आपस में क्या पैरेलल है। पहली चीज़ तो ये है, L और M क्या बेटा पैरेलल है, ठीक है। और T मेरे पास एक ट्रांसवर्सल लाइन है, T मेरे पास क्या बेटा एक ट्रांसवर्सल लाइन। तो मैं ऐसे नाम देता हूँ बेटा, ये नाम लीजिए एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4,
एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। तो इनमें मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ बेटा, पहला पार्ट क्या कि आपको बताना है वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बताना बेटा आपको? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल पता है कि जहाँ पर आपकी लाइन इंटरसेक्ट होती है तो उसके आमने सामने वाले होते हैं। तो बेटा एंगल 8 किसके बराबर होगा? एंगल 2 के बराबर। तो एंगल 8 बराबर एंगल 2, पहली चीज़, ठीक है। और एंगल 7 किसके बराबर बेटा? एंगल 1 के बराबर। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। और क्या कह सकते हो बेटा? सर यहाँ नीचे भी तो ये क्या हो रही है? इंटरसेक्ट हो रही है। तो एंगल 6 जो होगा बेटा वो किसके बराबर होगा? एंगल 4 के बराबर। और जो एंगल 5 होगा बेटा वो किसके बराबर होगा? एंगल 3 के बराबर। तो ये मेरे पास क्या है बेटा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या होगा मेरे पास? वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसी में अगर मैं पूछना चाहूँ बेटा लीनियर पेयर एक्सियम्स, क्या पूछना चाहूँ मैं? लीनियर पेयर एक्सियम्स, तो क्या कहोगे? सर एंगल 1 जमा एंगल 8 180, एंगल 2 जमा एंगल 7 180, एंगल 8 यहाँ से लिख देता हूँ मैं लीनियर पेयर के बारे में। किसके बारे में बेटा? लीनियर पेयर, याद रहेगा। और मैं कहता हूँ बेटा एंगल 1 प्लस एंगल 8 कितना होगा? 180 के बराबर होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। सेम बेटा एंगल 8 में अगर मैं एंगल 7 ऐड करता हूँ वो भी कितने का होगा? 180 का होगा। सेम एंगल 7 में मैं कितना ऐड कर दूँ बेटा? एंगल 2 ऐड कर दूँ तो वो भी कितने का होगा बेटा? 180 का होगा। और सेम बेटा एंगल 2 में अगर मैं एंगल 1 ऐड करता हूँ तो बेटा वो भी कितने का होगा? 180 का। और क्या कह सकते हो? सर एंगल 6 जमा एंगल 3 वो भी कितने का होगा मेरा? 180 का होगा। सर एंगल 3 जमा एंगल 6 वो भी कितने होगा बेटा? 180 का होगा। एंगल 5 जमा एंगल 6 वो भी कितने होगा? 180 का होगा। और बेटा एंगल 6 जमा एंगल 5 वो भी कितने होगा मेरे पास? 180 डिग्री का होगा। क्लियर है? तो लीनियर पेयर भी पढ़ लिया हमने और वर्टिकल अपोजिट एंगल भी पढ़ लिया। अब नेक्स्ट पढ़ते इस फिगर को दोबारा बना रहा हूँ मैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, बिल्कुल स्लो तरीके से करवा रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट, तो प्यारे बच्चों अगर अब मैं बात करता हूँ जैसे मैं वही बना लेता हूँ तक कि एल लाइन और बेटा ये मेरे पास कौन सी लाइन है? एम लाइन, आपस में पैरेलल है, ठीक है। और ये एक काम टी जो लाइन हो किसका करेगी? ट्रांसवर्सल का। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, 5, 6, 7 और बेटा एंगल 8, ठीक है। चलिए वर्टिकल पढ़ लिया हमने। अब बात करते बेटा हम वर्टिकल हो गए। हाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसकी बात करते बेटा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर का मतलब होता है बेटा भीतर वाला। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलता हूँ कि मेरे पास ये 2 लाइन है और एक लाइन ट्रांसवर्सल है। तो बेटा ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये सारे के सारे क्या होते हैं मेरे पास? इंटीरियर एंगल होते हैं। क्या तो बेटा ये इंटीरियर। पर क्वेश्चन ने क्या बोला कि आपको अल्टरनेट चाहिए। तो अल्टरनेट का मतलब देखो इस लाइन के साथ ये वाला एंगल ज्वाइन हो रहा है तो इसी लाइन के साथ अपोजिट में ये वाला एंगल ज्वाइन होगा ही नहीं होगा। तो इसका मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात करता हूँ। देखो एंगल जो 7 होगा बेटा वो किसके बराबर होगा? एंगल 3 के बराबर। तो लिखोगे एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 3, ठीक है। और क्या कह सकते हो बेटा? एंगल 2 जो होगा बेटा वो एंगल 6 के बराबर होगा। तो एंगल 2 जो होगा बेटा एंगल 6 के बराबर होगा। तो ये क्या होगा बेटा मेरे पास? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। चलिए सेम आपके पास एक बात और आती है बेटा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की बात करो, देखो अब बाहर की तरफ इस एंगल 8 है, ये एक स्ट्रेट, ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये एक मेरी कैसी वजह है? एक ट्रांसवर्स लाइन है। तो इस लाइन के साथ टच में कौन हो रहा है? एंगल 8 टच हो रहा है। तो बेटा इसके अपोजिट में कौन टच हो रहा है? एंगल 4 टच हो रहा है। तो क्या लिखोगे सर? एंगल 8 और एंगल 4 क्या होंगे मेरे पास? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। और क्या सर एंगल जो 1 होगा वो किसके बराबर बेटा? एंगल 5 के बराबर होगा। ये भी मेरा किसका काम करेगा? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। दैट इज़ क्लियर प्यारे बच्चों? देखिए अगर इतना क्लियर हो गया तो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे ओनली बात करूँ इंटीरियर एंगल की, किसकी बात करूँ बेटा? ओनली आपसे बात करूँ इंटीरियर एंगल की, तो मेरे हिसाब से आप सब बता देंगे कि
इंटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे, यानी अंदर की साइड दो लाइन पैरेलल थी, उनके जो अंदर की तरफ जितने भी एंगल बने बेटा वो क्या होंगे, सारे मेरे इंटीरियर एंगल। तो नाम लिख दो, एंगल 7, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 6, ये सारे मेरे क्या है बेटा, इंटीरियर एंगल है। सेम अगर मैं यहाँ से बात करूँ बेटा एक्सटीरियर एंगल की, किसकी बात करूँ बेटा मैं, एक्सटीरियर एंगल की, तो बेटा इस लाइन के बाद जो ये दो पैरेलल लाइन्स हैं इनके बाद ये वाला एंगल, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये सारे जो रेड से मैंने मार्क कर रखे हैं ये सारे कैसे होंगे बेटा मेरे पास, एक्सटीरियर एंगल। कैसे बेटा, एक्सटीरियर एंगल। तो क्या कहोगे सर, एंगल 8, एंगल 1, एंगल 4 और एंगल 5, ये सारे के सारे मेरे क्या बेटा, एक्सटीरियर एंगल है। क्या बेटा, ये मेरे एक्सटीरियर एंगल। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट पे बढ़ते बेटा। अब आता आपके पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या था बेटा आपके पास, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या, सुनिए ध्यान से। अगर मेरे पास कोई दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है मेरे पास, तो बेटा इस पैरेलल लाइन के ऊपर वाला एंगल एल जो लाइन थी इसके ऊपर वाला एंगल, और सेम बेटा जो एम लाइन थी उसके ऊपर वाला एंगल हमेशा क्या होंगे, इक्वल होते हैं। क्या होते बेटा, हमेशा इक्वल, और उसी को हम क्या बोलते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये मैंने बात की है राइट साइड में। सेम काम बेटा लेफ्ट साइड वाले भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है। अगर फिर मैं आपसे कहता हूँ कि बेटा ये तो आपने ऊपर की बात की, और मैं इस एल लाइन के नीचे वाला ये वाला एंगल और बेटा एम लाइन से नीचे वाला एंगल ये वाला एंगल, तो ये वाले एंगल पे क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। तो सेम बेटा लेफ्ट साइड वाले भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अब यहाँ से आप डायरेक्ट कह सकते हो, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, हाँ देखिए, इसको आप डायरेक्ट कह सकते हो क्या कि सर एंगल 1 जो होगा ना वो मेरा एंगल 3 के बराबर होगा। क्यों होगा सर, कोरस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू। तो लिखोगे सर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। बहुत बढ़िया बेटा। फिर एक्सटीरियर वाला भी कैसे, सर एंगल 2 और एंगल 4। तो यहाँ से क्या लिखा बेटा, एंगल 2 और एंगल 4 भी मेरे क्या बेटा, इक्वल होंगे। क्यों होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग। ठीक है। और क्या निकल गया बेटा, और क्या निकल गया बेटा कि एंगल 8 जो होगा लेफ्ट साइड में, एंगल 8 जो होगा बेटा वो कौन से एंगल के बराबर होगा बेटा, एंगल 6 के बराबर होगा। ठीक है। और बेटा जो एंगल आपका 7 होगा बेटा वो किसके बराबर होगा, आपका एंगल 5 के बराबर होगा। तो ये भी आपका किसका रिप्रेजेंटेशन है बेटा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल का। किसका बेटा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल का। अब उसके बाद एक एंगल आता है बेटा को इंटीरियर एंगल। जो बच्चे हैं उसमें थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। किसमें बेटा, एक तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल में और बेटा एक होता है को इंटीरियर एंगल। किसमें बेटा, को इंटीरियर एंगल। तो देखो यहाँ से, तो अगर मैं बात करता हूँ बेटा को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, तो देखो को इंटीरियर एंगल। तो बेटा को इंटीरियर एंगल में क्या, मैं इसी में बताना चाहूँगा कि आपके पास दो लाइनें हैं, ये लाइन एल है और बेटा ये लाइन एम है। तो इंटीरियर एंगल ये वाला एंगल और बेटा ये वाला एंगल, जो इनका सम होता है ना आपके पास वो 180 डिग्री होता है। तो सेम अगर मेरे पास ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है, तो बेटा इनका जो सम होगा वो कितना होगा मेरे पास, 180 डिग्री। कितना होगा बेटा मेरे पास, 180 डिग्री। तो आप कह सकते हो क्या कि सर एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो आएगा वो मेरे पास कितना होगा बेटा, 180 डिग्री का होगा। कितना होगा मेरे पास, 180 डिग्री का। सेम काम एंगल 7 और बेटा एंगल 6 की बात करता हूँ, तो आप क्या लिखोगे सर, एंगल 7 प्लस एंगल 6 भी मेरे पास कितना होगा बेटा, 180 डिग्री का होगा। और इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, को इंटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे हम इनको, को इंटीरियर एंगल। क्लियर है। अच्छा, सेम बेटा यहाँ से आपके पास एक चीज़ और आती है, को एक्सटीरियर एंगल। यहाँ से आपको एक बात पता चली, एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बेटा को इंटीरियर एंगल है वो क्या होते हैं मेरे पास, कॉम्प्लीमेंट्री। क्या होता है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री, बताओ। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री का मतलब होता है बेटा 180 डिग्री। तो जो को इंटीरियर एंगल होते हैं बेटा वो मेरे कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री। कैसे होते हैं बेटा, ये सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ से बात करता हूँ बेटा को एक्सटीरियर एंगल। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, को एक्सटीरियर एंगल। तो बेटा जब को एक्सटीरियर एंगल की बात करूँगा तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जैसे 2 + 3 को मैंने ऐड किया था
तो जैसे मैं यहाँ पे गया तो बेटा मेरे पास यहाँ पे 1 था और यहाँ पे कितना है, मेरे पास 4 है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे सर 1 और 4 को जब आप ऐड करोगे यानी एंगल 1 प्लस एंगल 4 वो मेरे पास कितना है बेटा 180 डिग्री का आएगा। और सेम यहाँ पे एंगल आपके पास 8 था और यहाँ पे एंगल आपके पास बेटा 5 था। तो आप लिखोगे सर एंगल 8 प्लस एंगल 5 ये भी मेरे पास कितने डिग्री का है बेटा 180 डिग्री का आएगा। और इसको हम क्या बोलेंगे बेटा को एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे बेटा को एक्सटीरियर एंगल। तो उम्मीद करूँगा बेटा जो मैंने आज आपको एंगल्स के बारे में बताया है, जो लाइंस के बारे में बताया है, वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा और आप घर पर भी अच्छी प्रकार से मेहनत कर रहे होंगे। और बेटा आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो बच्चे क्लास को ज्वाइन नहीं करते हैं वो क्लास को ज्वाइन करें और अपना जो नाम है, आपके जो रोल नंबर है स्कूल के और आपका जो सेक्शन है कमेंट बॉक्स में वो कमेंट भी करें, जिससे हमें पता रहे कि किस किस बच्चे ने क्लास ली है। क्योंकि बेटा जूम मीटिंग पे इतना प्रॉपरली स्मूथली काम नहीं हो पाता, इसलिए यूट्यूब की हेल्प लेनी पड़ी हमें। तो अगर आप लोग भी कोऑपरेट करोगे तो स्मूथ फंक्शन से हम अपना अच्छा काम कर सकते हैं। अदरवाइज बेटा फॉर्मेलिटी तो हमें पूरी करनी नहीं है, हमें तो अपना काम करना है ना अच्छे से। और 30 मिनट का लेक्चर मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा रहेगा और आज का जो हमने काम किया है वो भी काफ़ी किया है। तो यहाँ से बेटा इनको कम से कम 2 या 3 बार रिवाइज करना और अपने पेरेंट्स को है ना एक बार जब आप रिवाइज कर लो तो पेरेंट्स को सुना के भी दिखाना, ठीक है। क्योंकि ये जो लर्निंग का जो पॉइंट है बेटा वो ऐसे याद होता है कि जब हम कोई चीज़ याद कर लेते तो फिर हम किसी को सुनाते हैं ना या उसको लिख कर दिखाते हैं, फिर वो अपनी कमियां बताते थे, भाई तूने यहाँ पे ये गलती कर दी, इसको दोबारा ठीक कर, तब जाके वो हमारी पक्की होती है। यानी प्रैक्टिस करते जब हर चीज़ की बिल्कुल, यानी आपके सामने कोई क्वेश्चन भी आ गया ना आप उसको फोड़ दोगे तब की तब। फोड़ने का मतलब ये कि आप उसको जब सोल्व कर दोगे। इतनी गारंटी मेरी है। तो बेटा आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, मिलते अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू और मौज से रहो, खाना वाना अच्छे से खाया करो। बाय।